जोहार, नमस्कार। संजय मेहता चोर है। जेबी केसेस समर्थकों ने संजय मेहता पर गंभीर आरोप लगाए। जेबी केसेस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जयराम महतो की पार्टी है, संगठन है। लेकिन जैसे ही संजय मेहता ने अपनी संगठन जेबी केसेस झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति का ऐलान किया, तब से जेबी केसेस समर्थक काफ़ी गुस्से में हैं और संजय मेहता पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे संगठन के नाम का कॉपी संगठन बनाया है, जो बिल्कुल गलत है। जेबी केसेस जयराम महतो के संगठन में संजय मेहता 2.5 साल काम किए और इसी जेबी केसेस के बैनर तले लोकसभा का चुनाव लड़ा और जेबी केसेस के समर्थकों ने रात दिन मेहनत करके चंदा इकट्ठा करके अपने पैसे से डीजल, पेट्रोल, झंडा, बैनर सब कुछ करके उसको 1.5 लाख वोट भी दिलाया। जिस संगठन ने उसको झारखंड में पहचान दिलाया, इतना बड़ा सम्मान दिया, उसी संगठन के साथ संजय मेहता ने गद्दारी किया। इसी को कहते हैं, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। इसी को नमक हरामी कहते हैं। तो और इसी को कहते हैं कि घर का भेदी लंका दाह। मतलब राम से रावण सब चीज़ में बड़ा था, ताकत में, धन में, शक्ति में, ज्ञान में। फिर भी राम ने रावण को मार दिया और रावण जब मृत्युशैया में थे तब रावण ने राम को अंतिम समय में बुलाया और कहा कि हम सब कुछ में तुमसे बड़ा और शक्तिशाली हैं, फिर भी हम तुमसे युद्ध इसलिए हार गए क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, और तुम इसलिए युद्ध जीत गया क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ है। तो इसी तरह से संजय मेहता जब 2.5 साल जयराम महतो के संगठन में काम किया, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में, तो उसको पता था कि जयराम महतो का जो संगठन है वो पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाने के लिए संजय मेहता ने सातिराना तरीके से अपने पार्टी का नाम जेबी केसेस रखा। क्यों रखा जेबी केसेस? क्योंकि ये जेबी केसेस नाम झारखंड के बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिलाओं के दिलों में बसा हुआ है। झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी इस संगठन का नाम प्रसिद्ध है। इसलिए संजय मेहता ने अपना दिमाग लगाया कि अगर मिलता जुलता नाम अपना संगठन का रखेंगे तो हमको संगठन का प्रचार प्रसार करने में दिक्कत नहीं होगा, लोगों को जोड़ने में दिक्कत नहीं होगा, लोगों को दिग्भ्रमित करने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए संजय मेहता ने अपने संगठन का नाम ऐसा रखा। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा आगे पता नहीं। लेकिन अभी जेबी केसेस समर्थक संजय मेहता से काफ़ी गुस्से में हैं और काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं कि अगर आप में दम है तो आप अपना संगठन का नाम दूसरा क्यों नहीं रखें। फुल फॉर्म में तो अलग है। फुल फॉर्म में जयराम महतो के जेबी केसेस का नाम है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और संजय मेहता के संगठन का नाम है झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में दोनों का नाम हो जा रहा है जेबी केसेस। और उसी के क्षेत्र के उस संजय मेहता के बरही विधानसभा और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जो समर्थक हैं जेबी केसेस के, वही लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि संजय मेहता ने जो काम किया वो बहुत ही गलत काम किया है और वो उसको जो वोट अपने ही घर में नहीं मिला है, अपना ही बूथ में नहीं मिला है, मात्र 20 वोट मिला है। इससे पहले वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनके पार्टी से चुनाव लड़े थे और मात्र 700 वोट उनको मिला था। लेकिन जेबी केसेस में उनको एक पहचान मिली पूरे झारखंड भर में और इतना बड़ा हम लोगों ने सम्मान दिया। और उसके बाद भी उन्होंने इतना बड़ा गद्दारी किया संगठन के साथ और संगठन के साथियों के साथ, जो माफ़ी मना करने लायक नहीं है और हम लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। आने वाला समय में इनको पता चल जाएगा, जब वो धरातल में उतरेंगे, ज़मीन में उतरेंगे, लोगों के बीच अपने बात को ले करके जाएंगे, तब उनको पता चलेगा कि उनका संगठन में कितने लोग हैं। जबकि वो कहते हैं कि हमारे पास तो टीम है, हमारे पास फटाफट इतना जल्दी काम कैसे हुआ, हमारे पास 30,000 लोगों की टीम है। अगर आपके पास 30,000 लोग थे तो फिर लोकसभा चुनाव तो जीत जाना चाहिए, फिर आप हार कैसे गए? और आप ही के विधानसभा के क्षेत्र के लोग आपसे नाराज़ हैं और आप पर ही आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि जिसको कहावत है घर है बाबू तो बाहर है बाबू। जब आपका घर के बूथ, आपके गांव के बूथ में मात्र 20 वोट मिला है, 30 वोट मिला है, आपके विधानसभा में मात्र 7,000 वोट मिला है, तो आपने अपने क्षेत्र में इसका मतलब कोई काम नहीं किया।
आप मतलब सिर्फ हवाई में काम करते हैं, खाली सूट बूट पहनावा दिखावा कि आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छा वक्ता हैं, तो हम बहुत अच्छा लीडर हैं। 1,57,000 वोट ले आया तो ये अपने आप को टाइगर समझने लगा कि अब मेरे आगे कोई टाइगर नहीं है। अरे भाई, सियार अगर शेर का खाल पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता है, वो तो पता चलेगा। आप संगठन को खड़ा तो कीजिए, आंदोलन तो कीजिए किसी मुद्दे को लेकर के। मुद्दा भी सेम रखा है, हम भी नियोजन नीति बनाएंगे, खतियान आधारित नियोजन नीति बनाएंगे, विस्थापन नीति बनाएंगे, पुनर्वास नीति बनाएंगे। अरे भैया, संगठन अलग बनाए तो आपका मुद्दा भी अलग होना चाहिए ना। सेम मुद्दा पे आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? तो आप सबको मतलब संजय मेहता कैसा लग रहा है? सच में वो गद्दार आदमी है, गलत आदमी है? संजय मेहता ने सच में चोरी किया है कि जयराम महतो गद्दार है कि संजय मेहता गद्दार है? आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।